हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए संकल्प बैच लॉन्च किया है, तो आज से हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से हर साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारा जो आज क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास 12 मैथ्स की। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा संबंध के प्रकार, और इस पर से जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे संबंध के प्रकार। तो संबंध कितने प्रकार के पढ़ेंगे इसमें हम, तो इसमें 3 प्रकार के संबंध पढ़े जाएंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही है रिक्त। रिक्त यानी जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। तो लिखा हुआ है कि यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा यानी आर बनेगा, रिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। क्लास 12 में क्या रहेगा, हमारे पास एक ही समुच्चय रहेगा, उसी का संबंध उसी समुच्चय के अवयवों से देखना होता है। तो यहाँ पर रहेगा r बराबर फाइव, उपसमुच्चय है ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए यानी ए का ए से कार्तीय गुणन करेंगे तो एक भी अवयव नहीं मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइव यानी रिक्त संबंध हो जाएगा। सेकंड है हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यानी जिसमें सब कुछ मिल जाए। तो लिखा है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, तो आर क्या कहलाता है, हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। लिखा हुआ है कि आर बराबर ए क्रॉस ए, यानी ए का जब ए से ही क्रॉस करेंगे तो हमें एक संबंध मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर रहेगा इसमें, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं तुच्छ संबंध। क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध। ये पेपर में लास्ट ईयर खाली स्थान में पूछा गया था कि सार्वत्रिक संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है, तो तुच्छ संबंध कहा जाता है। और लास्ट है तुल्यता संबंध, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुल्यता संबंध 3 स्थितियों पर डिपेंड रहता है। तो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो पहली आ गई स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या है, यदि प्रत्येक स्मॉल ए अवयव कैपिटल ए के ए कॉमा ए अवयव आर, यानी ए का ए सही संबंध है, तो आर क्या कहलाता है, हमारा तुल्य स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य यानी स्वयं की तुलना स्वयं से ही करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर अभी बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है, यदि समस्त a1 a2, इसमें 2 अवयव रहेंगे, 2 लेकर चलेंगे अपन, a1 a2 अवयव कैपिटल ए के लिए a1 a2 अवयव r से a2 a1 अवयव r प्राप्त हो, तो r क्या कहलाता, सम्मित संबंध कहलाता है। यानी हमारे पास यदि नंबर है मान लो 1 2, और यदि इसी का रिवर्स मिल गया 2 1, तो इस प्रकार के संबंध क्या कहलाएंगे, सम्मित संबंध कहलाएंगे। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या है, यदि समस्त a1 a2 a3 अवयव कैपिटल ए के लिए a1 a2 अवयव r तथा a2 a3 अवयव r से a1 a3 अवयव r प्राप्त हो, तो r क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। यानी यदि लिखा हुआ है कि 1 2 2 3, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट यानी 1 3 मिलेगा, तो इस प्रकार के संबंध संक्रामक संबंध कहलाएंगे। अब इनको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस पर आप स्टार बना लें, इस पे हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसी पे से 2-3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो आप देखेंगे किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का।
यह 2023 में आया था। तो लिखा हुआ है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3, आर बराबर एक संबंध बना कर दिया है उन्होंने 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3। उन्होंने पूछा है आर तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध कब होता है? जब तीन स्थितियां फॉलो होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आइए जांच करते हैं। तो सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, ये तीन अवयव दिए हैं। और आर बराबर क्या दिया है 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या है? तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में सबसे पहले एक को लेंगे, लिखेंगे एक अवयव आर। तो 1,1 सॉरी एक अवयव ए लिया तो 1,1 अवयव आर में मिल रहा है। यदि हम दो अवयव ए लें यानी सेकंड अवयव लें तो 2,2 ये भी आर में मिल रहा है। देखिए 1,1 मिल रहा है, 2,2। अब इसका 3 लेंगे तो 3 अवयव ए, तो 3,3 अवयव आर, यानी ए भी इसमें मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सेकंड लिखेंगे सममित के लिए। सममित, सममित के लिए सममित में कोई सी भी दो संख्या ले लेंगे। यदि मान लो हमने 1 और 2 ले लिया तो लिख लेंगे 1,2 अवयव कैपिटल ए, तो 1,2 अवयव आर। तो 1,2 अवयव आर है, लेकिन इसका उल्टा देखना हमें। इसका उल्टा क्या? 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 मिलना चाहिए। क्या इसमें 2,1 है? लिख देंगे लेकिन 2,1 अवयव नहीं है आर, अतः आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा? तीन संख्या लेंगे इसमें, तो हम तीनों को ले लेंगे 1 2 3, लिखेंगे 1 2 3 अवयव कैपिटल ए। तो सबसे पहले लिखेंगे 1,2 अवयव आर। अब 2 से आगे बढ़ेंगे तथा 2 का संबंध 3 से करेंगे, 2,3 अवयव आर। तो 1,2 भी है, 2,3 भी है, लेकिन अब इसके आगे देखना हमें क्या? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मिलना चाहिए। 1,3 अवयव है क्या? तो देखो इसमें नहीं है, तो 1,3 अवयव नहीं है आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। जब आर संक्रामक नहीं है यानी स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, सिर्फ क्या इसमें है? स्वतुल्य है। तो इन तीनों में से यदि एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वह तुल्यता संबंध नहीं कहलाता है। तो नीचे लिख देंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। एक एग्जाम्पल नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, आर बराबर एक संबंध दिया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2। तो हमें बताना है कि आर तुल्यता संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमारे पास जितने भी अवयव हैं सभी को देखा जाता है। तो 1
2 3 4, चारों अवयव हैं कैपिटल ए के। चारों अवयव किसके हैं? कैपिटल ए। तो हमें देखना है कि 1,1 अवयव आर, 1,1 अवयव आर है। फिर 2,2 अवयव आर, तो 2,2 भी है। फिर इसके बाद 3,3 अवयव आर, तो 3,3 भी है। फिर इसके बाद 4,4 अवयव आर, यानी सब कंडीशन मिल रही हैं, 4,4 भी है। नीचे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। फिर इसके बाद दूसरी रहेगी सममित। सममित, तो सममित में हमें 2 संख्या लेना पड़ती है, कोई सी भी 2 संख्या मिल जाए, जो मिल रही है उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो देखेंगे 1,2 है, 1,2, 2 के आगे और कुछ है क्या? नहीं। तो एक काम करो, 1,3 से हल करो, 1,3 ले लो। तो यदि हमने 1,3 अवयव ए ले लिया तो हम लिखेंगे 1,3 अवयव आर, 1,3 अवयव आर। लेकिन अब इसका उल्टा देखना हमें, इसका उल्टा क्या होता है? 3,1 होगा। तो क्या 3,1 इसमें कहीं है? तो नहीं है। तो लिख देंगे 3,1 अवयव आर नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। 1,2 तो इसका उल्टा देखना है, 1,3 तो इसका उल्टा देखना है, 3,2 तो इसका उल्टा देखना है, कुछ भी ले सकते हैं। तो लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक में 3 संख्या ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 अवयव कैपिटल ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1,2, तो 1,2 अवयव आर, ठीक, 1,2 अवयव आर। अब 2 कॉमा के आगे बढ़ना है, तो हम ले लेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले 1,3 ले लेते हैं, 1,3 ले लिया, ठीक। तथा अब आगे बढ़ेंगे 3 के आगे, तो लिखेंगे 3 कॉमा इसके आगे ले लिया हमने, मान लो 2 ले लिया, तो 3,2 जी ले लिया, 3,2 अवयव आर। तो अब इससे हमें क्या प्राप्त करना है? इसका 1 और इसका 2 देखना है, यानी फर्स्ट 1 और 2 ये मिल रहा है क्या? तो 1 और 2 भी मिल रहा है यहाँ पर। तो लिख देंगे 1,2 अवयव आर। नीचे लिख देंगे अतः आर क्या है? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। तो इसमें स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन इसमें सममित नहीं है। तो 3 में से एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो नीचे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, यानी तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध कंडीशन कब होती है? जब तीनों कंडीशन फॉलो हों। तो इस प्रकार से एक नए के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप नोट कर लें और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो लिखा है a बराबर 1 2 3, r बराबर दिया है 1,2 2,1 1,1 2,3 2,2 1,3 3,3। बताना है r तुल्यता संबंध है या नहीं। इस प्रकार के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो हमारा संबंधों के प्रकार का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।